हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम लोग बात करने वाले हैं ऑप्शन सेलिंग के बारे में। तो ये जो सीरीज़ होने वाली है गाइस, ये ऑप्शन सेलिंग की सीरीज़ होगी। इस ऑप्शन सेलिंग की सीरीज़ में मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से बिल्कुल बेसिक्स ऑप्शंस का बेसिक्स से लेके और एडवांस ऑप्शन सेलिंग तक अपनी खुद की पोजीशन शेयर करूँगा। ये देख सकते हैं आप, मैंने ऑप्शन बेचे हुए हैं, ठीक है, ऑप्शन सेलिंग की हुई है। तो ये प्रॉपर स्ट्रेटजी, कैलेंडर स्प्रेड, ठीक है, आयरन फ्लाई, आयरन कॉन्डोर, ठीक है, स्ट्रेडल, स्ट्रैंगल, सारी स्ट्रेटजीज मैं अपनी लाइव शेयर करूंगा आपके साथ। तो ये सीरीज़ आप शुरू से लास्ट तक आप देखिएगा, बट ये डिपेंड करता है कि मुझे कितना अच्छा रेस्पॉन्स आ रहा है, ठीक है। तो अगर आप चैनल सब्सक्राइब करते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं वीडियो को, तो ही मैं आगे बढ़ूंगा इस सीरीज़ में। अदरवाइज़ मैं ये सीरीज़ आगे नहीं बढ़ा पाऊंगा, क्योंकि मुझे अगर रेस्पॉन्स नहीं मिलेगा अच्छा, तो मैं ये सीरीज़ आगे कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा। तो अगर आप चाहते हैं मैं ऑप्शन सेलिंग आपको बिल्कुल बेसिक से लास्ट तक, एडवांस तक फ्री में सिखाऊं, ठीक है, फ्री में आपके पास वीडियोज़ आती रहें इस टाइप की, तो आप पहले चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और चैनल मतलब वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। तो आज ये फर्स्ट चैप्टर है, पहला दिन है। तो पहले दिन हम लोग बेसिक्स सीखेंगे, बिल्कुल बेसिक्स ऑप्शंस के बारे में, ठीक है, कि ऑप्शंस होते क्या हैं, कैसे वर्क करते हैं, क्या होता है ऑप्शंस, क्या होता है स्ट्राइक प्राइस, ऑप्शन कितने तरह के होते हैं, इन द मनी क्या होता है, आउट ऑफ द मनी क्या होता है, वो सब मैं इस वीडियो में बताऊंगा आपको, फर्स्ट वीडियो में। ये बिल्कुल उनके लिए जो बिल्कुल बेसिक्स, जिसको नहीं आता है ऑप्शन सेलिंग, ऑप्शंस के बारे में कुछ नहीं पता है, तो ये वीडियो उसके लिए है। तो आगे भी इस टाइप की वीडियोज़ आती रहें, तो उसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो दोस्तों, ऑप्शन सेलिंग के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑप्शंस क्या होते हैं, ठीक है। ऑप्शंस होते हैं गाइस, जैसे इंडेक्स हैं। ऑप्शन सेलिंग करेंगे हम दो इंडेक्स में, या तो निफ्टी 50 में या फिर बैंक निफ्टी में। तो ये जो दोनों इंडेक्स हैं, इसमें से किसी में भी हम ऑप्शन सेलिंग करेंगे। तो ये जो दोनों इंडेक्स हैं, अब इन इंडेक्स के ऑप्शंस होते हैं। तो ऑप्शन होता क्या है, देखो, ये निफ्टी 50 का चार्ट आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो निफ्टी 50 का जो चार्ट है, इस चार्ट में क्लोजिंग की है इसने 21,908 पे, ठीक है। तो ऑप्शन क्या होते हैं, ऑप्शन दो तरह के होते हैं। एक तो ऑप्शन होता है कॉल ऑप्शन, एक होता है पुट ऑप्शन, ठीक है, सीई और पीई। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ 21,900, ठीक है, साथ में लिखता हूँ मैं निफ्टी, तो आप देख पा रहे होंगे 21,900 सीई, 21,900 पीई, और साथ में ये डेट लिखी हुई आ रही है 18 जनवरी। इसका मतलब मैं बाद में बताऊंगा। अभी फिलहाल आप ये देखो कि ऑप्शन दो तरह के होते हैं, एक ऑप्शन होता है कॉल, एक ऑप्शन होता है पुट, ठीक है। इन दोनों को मैं ऐड कर देता हूँ, मैंने ऐड कर दिया। अब देखो, इनकी कुछ वैल्यू भी लिखी हुई आ रही है। 21,900 सीई की वैल्यू है 156, और 21,900 पीई की वैल्यू है 102, और मार्केट है अभी 21,908 पे, ठीक है। तो एक कॉल होता है, एक पुट होता है। तो दोस्तों, जब मार्केट ऊपर जाता है, ऊपर जाने से मेरा मतलब है कि 21,900 से ऊपर की तरफ जाएगा, जब 22,000 की तरफ मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, तो हमारा कॉल का प्राइस बढ़ेगा, ठीक है। जब मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा तो कॉल का प्राइस बढ़ेगा, और जब मार्केट नीचे की तरफ जाएगा, ठीक है, जब मार्केट नीचे की तरफ जाएगा तो पुट का प्राइस बढ़ेगा। और ऑब्वियसली अगर पुट का बढ़ेगा तो कॉल का घटेगा, कॉल का बढ़ेगा तो पुट का घटेगा, ठीक है। तो मार्केट अगर ऊपर जाएगा तो कॉल का प्राइस बढ़ेगा और पुट का घटेगा, ठीक है। और अगर मार्केट नीचे की तरफ जाता है तो पुट का बढ़ेगा और कॉल का घटेगा। कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, सीधी सीधी बात है। देखो, जब मार्केट ऊपर जाता है तो कॉल की वैल्यू बढ़ती है, और जब मार्केट नीचे जाता है तो पुट की वैल्यू बढ़ती है, और जब एक की वैल्यू बढ़ती है तो दूसरे की घटती है, ठीक है। तो दो तरह के ऑप्शन होते हैं, एक कॉल और एक पुट। अब हमने ये तो सीख लिया कि ऑप्शन, ठीक है। अब हमें ये समझ में आ गया कि मार्केट अगर ऊपर जाएगा तो हमारा कॉल की वैल्यू बढ़ती रहेगी, और अगर नीचे जाएगा तो पुट की वैल्यू बढ़ेगी, ठीक है। अब आगे की चीज़ें हम समझते हैं। देखो, अब मैंने तो ये की 21,900 की बात। अब स्ट्राइक प्राइस के बारे में देखते हैं। स्ट्राइक प्राइस, तो दोस्तों स्ट्राइक प्राइस क्या होते हैं। अगर हम निफ्टी 50 की बात करें तो देखो 21,900, हर 50 पॉइंट पे 50, हर एक 50 पॉइंट्स पे हम हर 50 पॉइंट पे हमें एक स्ट्राइक प्राइस होता है। यानी कि 21,900 और 21,950, ठीक है। 21,950 के बाद अगले 50 पॉइंट पे आएगा 22,000, ठीक है।
अगले 50 पॉइंट पे आएगा 22,050 और उसके बाद अगले 50 पॉइंट पे आएगा 22,100। तो 50-50 पॉइंट के गैप पे हमें हर एक स्ट्राइक प्राइस पे कॉल पुट मिलेगा। जैसे कि देखो 22,000 अगर मैं 800 की बात करूं निफ्टी में, तो देखो 22,800 का कॉल, 22,800 का पुट, ठीक है। सेम 850 की अगर मैं बात करूं, ठीक है, 850 की अगर मैं बात करूं तो 22,850 का कॉल, 22,850 का पुट, ठीक है। तो हमें करना क्या है दोस्तों, हमें इनको खरीदना नहीं है, हमें इनको बाय नहीं करना है, हमें इनको सेल करना है, हमें इनको बेचना है, ठीक है। तो हमें मतलब कैसे बेचना है, क्या करना है, वो सब मैं आगे बताऊंगा। अभी फ़िलहाल आपको ये ध्यान रखना है कि हमें इनको सिर्फ बेचना है। बेचने से मेरा मतलब है कि हम इसे 100 पे बेचेंगे। अगर इसका प्राइस 102 चल रहा है अभी, ठीक है, तो हम इसे 102 पे बेचेंगे और इसका 0 होने तक का वेट करेंगे और 0 पे खरीदेंगे। मतलब एक आइडिया बता रहा हूँ मैं शुरू में, अभी ऐसा नहीं करेंगे हम। सिंगल किसी भी ऑप्शन को हम नहीं बेचेंगे कभी भी, हम हमेशा नॉन डायरेक्शनल ऑप्शन सेलिंग करेंगे, दोनों को, कॉल को भी पुट को भी, दोनों को बेचेंगे। वो सब आगे की बात है, ठीक है। फिलहाल आप ये देखो कि 2 ऑप्शन होते हैं, कॉल और पुट, ठीक है। ऊपर जाता है मार्केट तो कॉल बढ़ता है, नीचे जाता है तो मार्केट पुट बढ़ता है, ठीक है। अब हमने ये सीख लिया, हमने स्ट्राइक प्राइस सीख लिया, हर एक स्ट्राइक प्राइस का एक कॉल और एक पुट होता है, ठीक है। अब देखो हम अगर कॉल की बात करें तो हम जितना दूर जाएंगे उतना सस्ता हमारा कॉल होता जाएगा और जितना हम नीचे जाते जाएंगे उतना सस्ता हमारा पुट होता जाएगा। तो अगर मैं 22,000 की कॉल की बात करूं, देखो 22,000 ऊपर है, यहाँ पे है ना 22,000, 22,000 जो है 22,000 जो है वो यहाँ पे है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ के कॉल की बात करूं, देखो 22,000, 22,000 निफ्टी की कॉल की बात करूं अगर मैं, तो देखो ये 101 रुपये का है और जबकि 21,900 का जो कॉल है वो 156 रुपये का है, 156 रुपीज़ का, ठीक है। और जो 22,000 का कॉल है उसका प्राइस 101 है, तो सस्ता हो गया ना। तो अगर मैं और दूर जाऊं, देखो 22,100, ठीक है, निफ्टी, तो देखो ये और सस्ता हो गया 61 रुपीज़ का, ठीक है। इसका प्राइस क्या है 61, 22,100 का प्राइस है 61। तो मैं जितना दूर जाऊंगा, जितना ऊपर की साइड में जितना मैं दूर जाता जाऊंगा उतना सस्ता होता जाएगा कॉल ऑप्शन। तो जो जितना सस्ता मतलब जो ऊपर वाले कॉल होते हैं ना, ऊपर वाले कॉल्स, उन सबको बोलते हैं आउट ऑफ द मनी, OTM। या छोड़ो, इसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे, ये सब आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। बस आपको ये याद रखना है कि जहाँ मार्केट चल रहा है उससे ऊपर के कॉल ऑप्शन सारे सस्ते होते हैं, नीचे के कॉल ऑप्शन महंगे होंगे। नीचे के कॉल ऑप्शन से हमें मतलब ही नहीं है। तो और उससे नीचे के जितने भी पुट ऑप्शन होंगे, जितना दूर जाते जाएंगे हम उतना सस्ते होते जाएंगे। तो मैं सस्ते होने की बात क्यों कर रहा हूँ, ये देखो मैं इस बारे में बताता हूँ आपको कि मैं सस्ते होने की बात क्यों कर रहा हूँ। मैं दोस्तों बात इसलिए कर रहा हूँ, अब आते हैं इस डेट पे, ठीक है। तो ये जो डेट लिखी हुई आ रही है आपको 18 जनवरी, ये इसकी एक्सपायरी डेट होती है। देखो हर एक ऑप्शन की एक एक्सपायरी डेट होती है, ठीक है। एक्सपायरी से मेरा मतलब है कि उस दिन उस ऑप्शन का प्राइस 0 हो जाता है अगर वो आउट ऑफ द मनी ऑप्शन है, यानी कि अगर मार्केट वहाँ तक नहीं पहुँचा है तो वो ऑप्शन 0 हो जाता है। मतलब आप ये याद रखना कि हर एक ऑप्शन की एक्सपायरी होती है और वो एक्सपायरी उसके नीचे लिखी हुई होती है हर एक ऑप्शन की। और जो निफ्टी 50 है उसकी एक्सपायरी एवरी थर्सडे होती है, ठीक है। हर एक बृहस्पति को उसकी एक्सपायरी होती है अगर आपका वीकली ऑप्शन है तो। और अगर आपका मंथली ऑप्शन है, ये मंथली भी होते हैं वीकली भी होते हैं, ठीक है। तो अगर आपका वीकली ऑप्शन है तो उसकी वीकली एक्सपायरी होगी, मतलब कि उस वीक को वो एक्सपायर होगा। और अगर आपका मंथली ऑप्शन है तो उसकी एक्सपायरी मंथ में होगी। जैसे मैं मंथली ऑप्शन आपको दिखा देता हूँ, देखो अगर मैं इसी की बात करूँ 21,900 की, देखो ये 18 जनवरी का ऑप्शन था तो ये 18 जनवरी को 0 हो जाएगा आउट ऑफ द मनी अगर मार्केट 21,000 के नीचे रहा तो। नीचे रहा या 21,000 तक भी रहा तो ये ऑप्शन 0 हो जाएगा 18 जनवरी तक, ठीक है। तो ये जो इसकी भी वैल्यू आ रही है ना यहाँ पे 156, 156, ये वैल्यू 0 हो जाएगी
अगर मार्केट 18 जनवरी तक 21,900 को नहीं क्रॉस कर पाया तो, ठीक है। तो अब मैं बात कर रहा था मंथली ऑप्शन की। देखो ये है 25 जनवरी का है मंथली ऑप्शन। तो ये जो मंथली ऑप्शन होते हैं ये महंगे होते हैं, इनकी वैल्यू ज़्यादा होती है क्योंकि इनमें अभी टाइम बचा हुआ होता है, ठीक है। क्योंकि 25 जनवरी को आने में भी बहुत टाइम है, 18 जनवरी को आने में ज़्यादा टाइम नहीं है, ठीक है। तो जितना दूर आप जाते जाएंगे डेट वाइज उतना वो ऑप्शन आपको महंगा मिलेगा, ठीक है। तो ऑप्शन अब आपने क्या क्या सीखा कि ऑप्शन दो तरह के होते हैं, एक तो कॉल एक पुट, ठीक है। और इनकी एक्सपायरी होती है, वीकली एक्सपायरी होती है और मंथली एक्सपायरी होती है। जो वीकली एक्सपायरी का ऑप्शन है आपका वो उस वीक वाले दिन एक्सपायर हो जाता है, यानी कि हर बृहस्पति को निफ्टी की एक्सपायरी होती है और बैंक निफ्टी की बुधवार को होती है। जबकि मंथली एक्सपायरी जो है वो बैंक निफ्टी की भी बृहस्पतिवार को होती है। चलो एक्सपायरी में कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, एक्सपायरी आपको उस ऑप्शन के नीचे लिखी हुई होती है और हर हफ्ते निफ्टी 50 की एक्सपायरी होती है, हर हफ्ते बैंक निफ्टी की भी एक्सपायरी होती है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, देखो दोस्तों, हम दूर के ऑप्शंस को बेचते हैं, ठीक है। अब आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि देखो मार्केट मतलब अगर आपको ऑप्शन सेलिंग करनी है तो आप जितना दूर के ऑप्शन को बेचेंगे, सपोज मैंने यहाँ का ऑप्शन बेच दिया कोई, ठीक है, मैंने यहाँ का और यहाँ का ऑप्शन बेच दिया और मार्केट इसके बीच में रह गई, तो इन दोनों का प्राइस 0 हो जाएगा, ठीक है। ये मैंने पुट बेच दिया, 21,700 का मैंने पुट बेच दिया, 22,050 का मैंने सपोज कॉल बेच दिया और मार्केट इसी के बीच में रह गया अगर 18 जनवरी तक। देखो सपोज मैंने 22,100 का 22,100 का कॉल और 21,700, ठीक है, 21,700 का पुट। ये देखो ये 45 रुपीज़ का है, ये 61 रुपीज़ का है, ठीक है। इन दोनों को अगर मैंने बेच दिया, इन दोनों को अगर मैंने सेल कर दिया, ठीक है, तो और मार्केट अगर इसी रेंज के बीच में रह गया, 22,100 को क्रॉस नहीं किया और नीचे 21,700 21,700 को नीचे क्रॉस नहीं किया, इसी के बीच में अगर 18 तारीख तक मार्केट रह गया, 18 जनवरी तक, तो ये दोनों ऑप्शन 0 हो जाएंगे, ठीक है। ये दोनों ऑप्शन 0 हो जाएंगे और हमारा ऑप्शन सेलिंग में हम क्या करते हैं, महंगे पे बेचते हैं और सस्ते पे खरीद लेते हैं, ठीक है। तो जब ये दोनों ऑप्शन 0 हो जाएंगे तो हम इनको एग्जिट कर देंगे, यानी कि हम बाय कर लेंगे 1-2 रुपये पे। तो हमारा ये टोटल प्रॉफिट हो जाएगा 60 रुपीज़ का ये प्रॉफिट और 45 रुपीज़ का ये प्रॉफिट, ठीक है। तो ये हमारा टोटल प्रॉफिट हो जाएगा इस हफ्ते में, ठीक है। तो ये जस्ट एक बेसिक्स था। तो अब अगर आप आगे भी चाहते हैं इसी टाइप के और वीडियोस में अच्छे से पूरा समझाऊँ आपको और पूरा अपनी जैसी मेरी ऑप्शन सेलिंग करता हूँ मैं पूरी आपको सिखाऊँ, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, चैनल सब्सक्राइब करो और मैं अपनी पूरी पोजीशंस के साथ, अपनी लाइव पोजीशन के साथ आपको दिखाऊंगा और ऑप्शन सेलिंग कंप्लीट सिखाऊंगा फ्री में, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।